नायक राजाधिराज योगीराज भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 5वां में श्री दासगणु महाराज कहते हैं कि महाराज एक बार पीपलगांव नाम का एक देहात था। वहाँ जाते हैं। वहाँ पे एक घना जंगल होता है। इस घने जंगल में एक जो पुराना हेमाड़पंथी शिव मंदिर था, वहाँ पे महाराज जाकर ध्यान में बैठ जाते हैं। उस मंदिर के पास ही एक छोटा पानी का कुंभ होता है। वहाँ पे पानी पीने आते हैं और फिर शिव मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तब उन्हें महाराज दिखाई पड़ते हैं। सब प्रथम तो वो महाराज की वो मूर्ति देखकर तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भूत शिव मंदिर में आ गया, लेकिन मन में शंका होती कि शिव मंदिर में भूत कैसे आ सकता है। फिर कई विचार करते हैं कि शायद ये भूखा है, इसलिए एकदम शांत निद्रा में बैठे हैं, इसीलिए वो उनकी खाने की व्यवस्था करते हैं और वही भजन कीर्तन करते हैं। तो खूब बहुत समय होने के बाद भी महाराज के ध्यान नहीं खुलता। फिर कोई उनमें से एक बोलता है कि अभी बहुत समय हो गया, हमें अपने घर में लौटना चाहिए, हमारे माता पिता हमारा रास्ता देख रहे होंगे। तब सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं। वो गांव में पूरा कथा का वर्णन करते हैं। फिर दूसरे दिन गांव वाले वो शिव मंदिर में आते हैं तो महाराज पहले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आज भी दिखते हैं। तब लोग कहते हैं कि ये कोई योगी पुरुष है। हम गाँववासी धन्य हो गए कि जिनमें हमें योगी अवतारी पुरुष का दर्शन हुआ। चलो इन्हें हमें अपने गांव में लेके चलते। सब महाराज की जय जयकार करते हुए महाराज को अपने गांव लेके आते हैं और मारुति के मंदिर में उनको बिठा देते हैं। सारे गाँववासी वहाँ दर्शन के लिए अपार भीड़ होती है। सारे महाराज के गांव में आने की वार्ता बाजार में सब दूर फैल जाती है। तब बंकटलाल जो महाराज का भक्त है, उनको ये बात पता चलती है तो वो देखने आते हैं कि कौन ये अवतारी पुरुष है। तब उन्हें गजानन महाराज दिखाई पड़ते हैं। तब वो महाराज को प्रणाम करता है, पूछता है कि महाराज हमसे कौन सी भूल हो गई कि आप यहाँ चले आए। आज आता हूँ कल आता हूँ ऐसा बहाना करके आप कहीं भी चले जाते हो, हमसे कौन सी भूल हो गई। तब महाराज बंकटलाल से बोलते हैं कि हे बंकट, मैं एक साधु हूँ और किसी साधु को संसारी घर में ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपके घर में आने से डरता हूँ। तब बंकटलाल महाराज से कहता है कि ये सब इधर उधर की बातें छोड़िए और आप हमारे साथ चलिए। तब वो महाराज को अपने घर लेके जाता है। महाराज वहाँ कुछ दिन रहते हैं और फिर अड़गांव नाम के ग्राम में चले जाते हैं। वो होता है पानी की बिल्कुल वहाँ पे कमी होती है। महाराज को प्यास लगती है तो वो प्यास की तलाश में एक खेत में वहाँ पे किसान अपने खेती में सिंचाई कर रहा होता है। तब महाराज उनको पानी मांगते हैं तो किसान उनको बोलता है कि तुम इतने बलडंड होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। मैं आप जैसे बलडंड व्यक्ति को पानी नहीं दूंगा, पानी दूंगा तो मुझे उल्टा पाप पड़ेगा। जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। तब महाराज वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ पे एक उनको कुआं दिखता है। वो कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। तब महाराज ऊपर की ओर देखते हैं और वही ध्यान में बैठ जाते हैं और श्रीहरि से प्रार्थना करते हैं। तो कुछ ही समय में उस सूखे कुएं में पानी आने लगता है। तो जो किसान है, उस किसान का नाम भास्कर पाटिल रहता है। भास्कर पाटिल को यह देखकर आश्चर्य होता है और उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है। फिर वो महाराज को क्षमा याचना करता है और फिर दोनों सेगांव चले जाते हैं। श्री गजानन महाराज की जय।